राजस्थान में आज से शुरू हो रहे भारत प्रशांत इस श्रृंखला में शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचे। सम्मेलन में भारत सहित इस क्षेत्र के 15 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग ले रहे हैं। एनएसएस स्तर की वार्ता से पहले भारत ने पाकिस्तान को दी सलाह। कहा, पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज नई दिल्ली में हुर्रियत के प्रतिनिधियों के साथ न करें मुलाकात। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हुर्रियत प्रतिनिधियों से मुलाकात आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त रूप से काम करने की खातिर उफा में बनी सहमति की भावना और इरादे के अनुरूप नहीं होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फंसे कर्ज यानी एनपीए की खराब स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों में फंसे कर्ज को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि भुगतान बैंकों से देश की बैंकिंग प्रणाली में आएगा महत्वपूर्ण बदलाव। एयरसेल मैक्सिस सौदा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही पर रोक लगाई। फैसले से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सन टीवी की संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क करने की प्रक्रिया पर लगेगी रोक। सीबीआई ने आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के लिए इंटरपोल को दस्तावेज भेजे हैं। जांच एजेंसी ने प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर इंटरपोल को कागजात भेजे हैं। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद अब भारत ब्रिटेन से ललित मोदी के प्रत्यर्पण की मांग कर सकेगा। पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान में छात्रों और प्रबंधन के बीच मतभेदों के मामले को सुलझाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 3 सदस्यीय टीम संस्थान परिसर में है। एसएम खान के नेतृत्व वाला ये दल कल पुणे पहुंचा था। इस पहल से समस्या का जल्द से जल्द हल निकालने की उम्मीद बढ़ी। काले धन पर शिकंजा कसने के लिए बाजार नियामक सेबी का बड़ा फैसला। 59 इकाइयों पर लगाया शेयर बाजार में कारोबार करने पर बैन। पेनी स्टॉक्स में जानबूझकर टैक्स बचाने के लिए घाटा दिखा रही थी कंपनियां। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में अनिवार्य मतदान पर रोक लगाई। गुजरात सरकार ने राज्य में चुनाव के दौरान मतदान न करने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाने का लिया था फैसला। सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त विजय सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समाचार पत्र द स्ट्रेट टाइम्स द्वारा दिया गया एशियन ऑफ द ईयर 2014 पुरस्कार ग्रहण किया। प्रधानमंत्री मोदी को भारत के विकास पर ध्यान केंद्रित करने और देश की संभावनाओं के बारे में विश्व को फिर से उत्साहित करने के लिए इस पुरस्कार के लिए पिछले वर्ष दिसंबर में चुना गया था। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्यों के लिए सेना के जवानों को लगाया गया है। राज्य में 3 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सेना के जवानों को कोकराझार और चिरांग जिले में तैनात किया गया है। 13 जिलों में 600 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 85,000 लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। वहीं मेघालय में भी भारी बारिश के कारण राजधानी शिलोंग और गारो हिल्स सहित पूरे राज्य में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने पर रानिल विक्रमसिंघे को बधाई दी। श्रीलंका में यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रानिल विक्रमसिंघे को आज कोलंबो में 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। विक्रमसिंघे 1977 में पहली बार सांसद बनाए गए थे। ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास ने बेलआउट समझौते को लेकर अपनी ही पार्टी के अंदर हुए विद्रोह के बाद दिया त्यागपत्र, तुरंत चुनाव कराने को कहा। ब्रिटेन ईरान में 4 साल बाद फिर से अपना दूतावास खोलने जा रहा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री फिलिप हेमंड के जल्द होने वाले ईरान दौरे में इसका ऐलान होने की उम्मीद। 2011 में ब्रिटिश दूतावास में ब्रिटेन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी घुस आए थे और इसके बाद दूतावास को बंद कर दिया गया था। हाल ही में ईरान के विश्व के 6 शक्तिशाली देशों के साथ हुए परमाणु करार के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री ईरान का दौरा कर रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत की टीम की पहली पारी 393 रन पर खत्म। भारत की ओर से साहा ने भी जमाए 50। उमेश यादव ने दिया लंका को पहला झटका। साइना नेहवाल के लिए गुरुवार का दिन दोहरी खुशी लेकर के आया। साइना विश्व की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी तो बनी ही, वहीं उन्होंने एक मैनेजमेंट कंपनी के साथ 25 करोड़ का ऐतिहासिक करार भी किया। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली साइना का ये करार 2 साल के लिए है। साइना ने इस मैनेजमेंट कंपनी के साथ जुड़ने पर खुशी जताई। ये कंपनी साइना की ब्रांड को मैनेज करेगी और साइना के व्यावसायिक डील मैनेज करेगी।